अमरीकी सदर का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूसी तेल दरामद करने वालों पर जल्द टैरिफ भी बढ़ाएंगे। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को में रूसी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी। कहा, भारत की रूस से तेल खरीदारी पर खुश नहीं। भारत यूक्रेन में रूसी जंग मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत बहुत सी जंगें रुकवाई। रूस यूक्रेन जंग मेरी नहीं, बाइडन की पैदा करता है। ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। कहा, गजा में इमदाद की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है गजा के लोगों के मसाइब कम हों। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल इजलास से मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, इसराइली हमलों के बायस गजा मुकम्मल तबाह हो चुका है। इसराइली गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने गजा में इमदाद की राह में रुकावट को नाकाबिल कबूल करार दिया। इसराइल से फौरी तौर पर तमाम राहदारियाँ खोलने का मुतालबा। चीन मंदूब का मसले के 2 रियासती हल पर जोर। कहा, गजा में 60,000 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हो चुके। बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। गजा में इसराइली सफाकियत थम न सकी। खान यूनिस और रफा पर हमलों में मजीद 87 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 52 अफराद भी सहूनी फ़ौज की जारियत का निशाना बने। 22 माह में शहदा की मजमूई तादाद 61,020 हो गई। गज़ाई क़िल्लत से बच्चों समेत मजीद 8 अफराद जान से गए। अम्बात 183 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं, गजा जंग के मकासद को मुकम्मल करना ज़रूरी है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना इजलास गजा में नए ऑपरेशन से मुतल्लिक़ फ़ैसला जुमेरात तक मौखर। मुश्किलात में घिरी पीटीआई के लिए एक और मुश्किल। पीटीआई के ओपनर्स पार्लियामेंट से आउट। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। उमर अयूब की छुट्टी हो गई। 9 मई केसेज में सज़ा पाने वाले मजीद 9 अरकान असम्बली नाअहल करार। 1 सेनेटर, 5 अरकान कौमी असम्बली और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल। रुकन कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रज़ा, ज़रताज गुल, राय हैदर अली और राय हसन नवाज़ की नशिस्त से खाली करार। मेंबर पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनैद अफसल शाही और राय मोहम्मद मुर्जा भी असम्बली नशिस्तों से महरूम। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अरकान को 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया। पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी, शहरियत लेने की तैयारियां कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा, प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वालों में नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। सियासतदान तो उनका बचा कुचा खाते हैं, ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन जो लड़ना होता है। मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की नीलामी कार्रवाई कानूनी करार दे दी। नैब 7 अगस्त को जायदादों की नीलामी करेगी। बहरिया टाउन के दफातर, प्लॉट और दीगर जायदादें शामिल। अदालत ने नीलामी को अवामी मफाद में करार दिया। पेशावर में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान की कार पर फायरिंग। मछली गेट पुलिस चौकी के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या वर्सिक रोड पर पेश आया। फायरिंग के बाद मुल्जमान फरार हो गए। तलाश जारी। लाहौर के इलाके शाहदरा में लोहे का बोर्ड उतारते हुए करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक लोहे का बोर्ड उतारते वक्त बिजली की तारों को छू गया। बोर्ड और इमारत में करंट आने से चारों अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। एनी शाहिदीन का कहना था, पैराफोर्स से दुकान पर लगे बोर्ड उतारने का कहा था। FIR के खौफ से दुकानदार अपनी मदद आप के तहत बोर्ड उतार रहे थे।